स्टूडेंट्स, क्लास 9 के वीडियो के बाद अब क्लास 10 की वीडियो की बारी। बहुत स्टूडेंट्स हमको बहुत दिनों से एसएमएस व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कि सर आप क्लास 10 का वीडियो कब लेके आ रहे हैं। क्लास 10 की जैसे बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है तो हम क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं। ये चैप्टर तो काफी बड़ा है और इस चैप्टर को हम धीरे धीरे समझेंगे। अगर बच्चों आप ये चैप्टर समझ लेते हैं तो गारंटी के साथ आपके पास 10 अंक आपके जेब में, और बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आप अगर बना लेते हैं तो आपको काफी कॉन्फिडेंस भी आता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बन के बारे में। देखिए, कार्बन इज अ यूनिक एलिमेंट। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे जो रीजन है, क्योंकि कार्बन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। चाहे वो हम अपने आसपास में जो भी चीज देखें, चाहे पेड़ देखे, पौधा देखे, हर कोई चीज देखे, उसमें कार्बन अवेलेबल है। जब हम कार्बन की बात करते हैं बच्चों, कार्बन का जो सिंबल हम केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल करते हैं दैट इज C, और उसकी जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर है 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी K सेल और L सेल में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में होने के कारण इसका जो वैलेंसी होता है दैट इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन की जो वैलेंसी है इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, और इसी टेट्रावैलेंट के कारण कार्बन जो है इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है कार्बन कार्बन के बीच, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इस चैप्टर में आइए पहले हम समझ लेंगे इस चैप्टर में जानेंगे क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन्स। दूसरी बात जानेंगे हम कार्बन्स। दूसरा जो हम टॉपिक इसका जानेंगे उसमें हम जानेंगे प्रॉपर्टीज, जो काफी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तीसरा जानेंगे एलोट्रॉप्स। चौथा हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, चौथा जो फोर्थ टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाइड्रोकार्बन। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कार्बन हमारे जो नेचर में है वो काफी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पहला अर्थ के क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट में कार्बन पाया जाता है बहुत ही कम मात्रा में, और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन पाया जाता है। ऑल्दो कार्बन इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट इट्स यूजेस आर प्लेंटीज। सबसे पहले जो कार्बन थे, कार्बन को अगर हम अपने चारों तरफ कोई भी चीज को जलाएंगे, जैसे मान लो हम ये जैसे कोई कागज ले लिया उसको जला दिया सपोज किए, तो उसमें कागज जलाने के बाद उसको कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में विद्यमान है। कार्बन हर जगह तुम जहां ढूंढोगे कार्बन ही कार्बन तुमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखो ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम में जो बच्चों को जो ये टॉपिक आएगा ना, इसमें ज्यादा ही कार्बन का जो हम पहले मैं बेसिक चीज बात करता हूँ, फिर मैं इसके बोर्ड लेवल क्वेश्चन तुमको बताऊंगा क्या क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो आज का जो लेक्चर आने वाला है ना, ये जो वीडियो में आज लेक्चर बना रहा हूं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन भर की है। इसके बाद मेरा जो अगला वीडियो आएगा कार्बन से रिलेटेड वो मैं तुमको डेप्थली बताऊंगा। पहला आगे नहीं आगे कार्बन पहला समझ लो, फटाफट इसको क्विकली समझ लेते हैं जल्दी जल्दी करके। कार्बन इसकी एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी सिंबल C होता है। कार्बन का सिंबल होता है C, इसकी एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। इसकी जो वैलेंसी है बच्चों, इसकी वैलेंसी होता है 4। कार्बन क्या होता है? सेल्फ कैटालिसिस
लंबा लंबा चेन बनाएगा। एक कार्बन तो अपने साथ बनाएगा, जैसे ये सीधा सीधा चेन बना सकता लंबा लंबा, तुम चाहे एक साथ 100 कार्बन को लगा दो, 100 कार्बन बन जाएगा, काफी लंबा चेन बना सकता कार्बन। क्यों? क्योंकि इसके पास ये जो इसको वरदान मिला है टेट्रावैलेंट, ये टेट्रावैलेंट के कारण ये सबसे इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, जिस कारण से लंबा लंबा चेन बना सकते हैं, ब्रांच में बना सकता है, चेन बना सकता है, क्लोज चेन बना सकता है, मतलब तरह तरह के चेन बना सकता है। ठीक है, और ये ना केवल हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है बल्कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके साथ भी अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कार्बन का ये यूनिक क्वालिटी, कार्बन लंबा चेन बना सकता है, कार्बन जो है बहुत ज्यादा एलिमेंट्स बना सकता है, ये कार्बन की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आता है। अब अगर हम बात कर लें जो इसकी एलोट्रॉप्स, सबसे पहले तुम तो समझ लो कि एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है। अच्छा, एलोट्रॉप तुमको समझाते हैं। सपोज मान लो तुम किसी जेरोक्स के दुकान में गया, एक पेज लेके, बोले भैया थोड़ा जेरोक्स कर दो, तो जब तुमको जेरोक्स करके देगा तो क्या देगा जेरोक्स करके? सेम पेज जो तुम दोगे उसकी कॉपी। तो एलोट्रॉप जो होता है बच्चों, जो एलोट्रॉप्स होते हैं ये कार्बन की जेरोक्स कॉपी बोल सकते हो, जेरोक्स कॉपी बोल सकते हो, मतलब हूबहू, जिसको चलाने से केवल और केवल कार्बन मिलेगा उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। किसके एलोट्रॉप्स? कार्बन। क्योंकि कार्बन को चलाने से केवल कार्बन मिल रहा है, इसको कहेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो पहला इसका जो एलोट्रॉप्स आता है बच्चों, उसका नाम है डायमंड। दूसरा एलोट्रॉप्स का नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। अब तीसरी जो इसकी एलोट्रॉप्स है, इसकी नाम है फ्लोरेंस। ये जो फ्लोरेंस है इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो शेप होता है बॉकी बॉल, जो फुटबॉल का जो शेप होता है वैसे शेप का होता है, और इसकी जो खोज करता था उसका नाम था बॉक मिनिस्टर, इसलिए इस पूरा एलिमेंट का नाम रखा गया बॉक मिनिस्ट्री फ्लोरेंस, जिसको जस्ट फ्लोरेंस भी कहते हैं, C60 के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हो गए। पहला एलोट्रॉप हो गया डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, और तीसरा हो गया फ्लोरेंस, जिसको बॉक मिनिस्ट्री फ्लोरेंस कहते हैं। एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप का मतलब होता है जिसमें जिसका एलोट्रॉप का बात कर रहे हैं उसमें केवल वही चीज रहेगा, उसके अलावा दूसरा कोई चीज नहीं रहेगा। अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप की बात करेंगे तो अगर इसको डायमंड को जला देंगे तो डायमंड को हम जलाएंगे, मतलब इसको जलाएंगे ना, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सिवाय ऑक्सीजन, क्या और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक ना? ये इसको भी जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है एलोट्रॉप्स। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, डायमंड के बारे में। डायमंड क्या होता है? डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। बहुत हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है, इतना हार्ड होता है जैसे कांच भी काट सकता है। ठीक है, इतना डायमंड इतना हार्ड होता है जैसे कांच को भी काट सकता है। दूसरा इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड इज द हार्डेस्ट, और इसमें ब्रिलियंस जो होता है, इसके चमक जो होता है काफी बेहतरीन चमक होता है, ब्रिलियंस साइन होता है इसके पास, काफी चमकीला होता है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर क्यों होता है, इसके पीछे तुमको पहले थोड़ा आगे का थोड़ा केमिस्ट्री जानना पड़ेगा। कोई चीज को कंडक्टर या फिजिक्स में अगर बात करेंगे, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसके लिए तुमको जानना पड़ेगा। कंडक्टर हम उसको बोलते हैं कि जिस सब्सटेंस के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और चार्ज को कैरी कर रहे हैं, उसको कंडक्टर बोलेगा। इंसुलेटर उसको बोलेंगे ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे, है ना? जिसका मतलब क्या है? कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए तो कार्बन के कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जस्ट उसका ऑपोजिट ग्रेफाइट है। अगर हम ग्रेफाइट की बात कर लेंगे तो ग्रेफाइट जो है इट इज सॉफ्ट देन डायमंड। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जबकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, डायमंड नहीं करेगा। डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ग्रेफाइट ये ग्रेइश। तो ये डिफरेंस, ये कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस दे देगा तुमको, डिफरेंस बिटवीन द डायमंड एंड ग्रेफाइट, डिफरेंस बिटवीन द डायमंड एंड ग्रेफाइट, वेरी बेसिक क्वेश्चंस है, 1 और 2 मार्क्स का। तो डायमंड और ग्रेफाइट का तुम कर सकते हो। ये बॉक्स इंडस्ट्री टॉलरेंस जो इसको C60 के नाम से जाना जाता है। रूम टेम्परेचर पर ये जो होता है ये सॉफ्ट और हार्डनेस की तरह बिहेवियर करता है, ज्यादा प्रॉपर्टी में इसको ज्यादा नहीं किया जाएगा। बेसिकली तुम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा जाएगा। अब हम अगला टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, चलो इस पर बात कर लेते हैं, ये क्या है हाइड्रोकार्बन। नोट करते जाओ, ये जो मैं बोलते जा रहा हूं साथ साथ नोट भी करते जाओ और मेरे साथ दोहराते जाओ। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम है हाइड्रो और कार्बन, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन ऐसा कंपाउंड द कंपाउंड विच ओनली मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो और दूसरा कुछ ना हो। क्या क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलो, कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी तुम लोगों को बता देना चाहता हूं। क्या वो छोटी सी कहानी है? देखो, सबसे पहले ये जो कार्बन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, कैसे आया, इसको पहले जान लो। देखो, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे यूरिया हो गया और भी तुम्हारा सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको लैब में नहीं बनाया सकते। यूरिया जैसे तुम लोगों को पता होगा, यूरिया यूरिन में आता है। यूरिन जब हम लोग यूरिन करते हैं तो उसमें यूरिक एसिड मिलता है और उसी से हम लोग यूरिया मिलता है, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे लैब में? ये साइंटिस्ट लोगों में एक बहुत बड़ा तर्क था कि जो कार्बन कंपाउंड से उसको लैब में हम लोग नहीं बना सकते, उसको लैब में नहीं, क्योंकि उसको नेचर ने बनाया है, उसके बीच की कोई वाइटल फोर्स थ्योरी है, कोई ऐसा वाइटल फोर्स है जो उसको बना सकता है। जे बर्जेलिस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम लोग कार्बन कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते। तो उसी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रेडरिक उलर, उन्होंने 1828 में पहली बार लेबोरेटरी में अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया। और जे बर्जेलिस ने जो बोला था कि भाई आप कार्बन के कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं, उन्होंने पहला कार्बन कंपाउंड को लैब में बनाया और ये डिस्प्रूव कर दिया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। तब से लेकर अब तक 4 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड बन चुका है। तो इनको एक साथ केमिस्ट्री में पढ़ना मुश्किल हो रहा था, इसी कारण से इनके लिए सेपरेट ब्रांच बनाया गया और उसका नाम रख दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम रख दिया गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका नाम रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन कंपाउंड्स, तो इसमें क्वेश्चंस, एक छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्प्रूव वाइटल फोर्स थ्योरी? किसने वाइटल फोर्स थ्योरी, पहले वो आएगा हु गिव वाइटल फोर्स थ्योरी, तो बोलोगे जे बर्जेलियस। और हु डिस्प्रूव द वाइटल फोर्स थ्योरी, तो बोलोगे फ्रेडरिक उलर। ईयर पूछेगा 1828। क्या कंपाउंड बनाया था? यूरिया। किससे बनाया था? अमोनियम साइनाइड से, ठीक है। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछने वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जिस तुमको याद रखना होगा कार्बन कंपाउंड्स को पहले लैब में बनाना संभव नहीं था, फिर साइंटिस्ट आया, बोला, फ्रेडरिक उलर ने बोला नहीं इसको बना लेंगे। कैसे बनाया? अमोनियम साइनाइड को सिंथेसिस किया और जिससे यूरिया बना। ये कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। अब बात कर ले हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन पहले बता चुके, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 तरह का होता है। देखो यहां से तेरा चैप्टर का मेन पॉइंट शुरू हो रहा है। हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 तरह से होता है। पहला होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? ओपन
चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे हमारे, क्लोज चेन की नहीं बात करेंगे। ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उसको हम एलिफैटिक ग्रुप भी बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है सैचुरेटेड, पहला हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। पहला क्या हो सैचुरेटेड और दूसरा क्या हो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में बांटते हैं, पहला होगा ओपन चेन जिसमें एक कार्बन दूसरा कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है, और एक हो गया क्लोज चेन, तो ये चेन बंद रहेगा, एक क्लोज चेन हो गया एक में ओपन चेन हो गया। तो ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन उसको हम बोलते हैं एलिफैटिक और क्लोज, तो ये दो प्रकार का हो गया, टू टाइप्स, पहला हो गया सैचुरेटेड दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक केमिस्ट्री में नाम रखा गया है, इसके ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है एल्केन। क्या ग्रुप है एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो ग्रुप है, एक होता है एल्कीन और दूसरा हो गया एल्काइल। देखो समझ में आ रहा है? फिर से बात कर लेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक। एंड उसको दो पार्ट्स में बांट देंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इज कॉल्ड एल्केन, सैचुरेटेड इज कॉल्ड एल्कीन एंड एल्काइल। चलो इस पर हम एक तुमको डेमो दिखाते हैं। देखो मेरे पास बॉक्स में ये जो तुमको बॉल्स दिखाई पड़ रहा है ना, देखो बॉल्स, ये बॉल दिखाई पड़ रहा है, ये जो काला काला मेरे पास बॉल है ये कार्बन के बॉल्स है, ठीक है, देखो, और ये व्हाइट व्हाइट जो है ना ये हाइड्रोजन है। अगर हम इसको देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें 4 वो होल्स है, 1 2 3 4। पहला मैंने इसको एंटर कर दिया, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, दिखाई पड़ रहा है? यहां पर क्या हुआ, एक कार्बन है हमारे पास और 4 हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना? क्या दिखे, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बॉल्स हैं, तुमको दिखाते हैं, रुको, देखो यहां पर कुछ ऐसे बॉल्स हैं। अभी इस बॉल्स को ध्यान से देखो, इसमें अगर हम बात करेंगे बच्चों, 1 2 ये है, ये जो पाइप देख रहे हो, ये पाइप से हम बॉन्ड लाइन बोलते हैं इसको। इसमें 2 बॉन्ड लाइन्स आया हमारे पास अभी, और सिमिलर टाइप का हमको कार्बन ढूंढना होगा जिसमें वैसे ही 2 पेयर मिले। चलो मिल गया हमें 2 पेयर ऐसे वाला। ये देखो अभी इसको मैं इस कार्बन के साथ अटैच कर रहा हूं। तो ये हमारा आ गया डबल बॉन्ड, इसमें ऑक्यूपाई किया 4 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन
दो हाइड्रोजन सिमिलरली और एक यहाँ हाइड्रोजन। देखो ये अब एक ऐसा कंपाउंड बना, इसमें आप देखो इसमें क्या है, 2 कार्बन है और यहाँ 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। एक ऐसा कंपाउंड बना जहां पर दो कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, 2 काला काला कार्बन, दोनों के बीच दो। अब इसको समझने सर, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये सब क्या है, अब क्या लिखा रहे सब, ये सब क्या है, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है। तो इसके पहले तुमको थोड़ा सा मैं शायद पढ़ाया गया होगा पहले चैप्टर्स में, तुम लोगों से बात क्या होगा, तुमको बताया होगा या नहीं होगा, आयोनिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। देखो केमिकल बॉन्डिंग को तो 2 प्रकार, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, एक आयोनिक, दूसरा कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब जैसे अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH4 अगर हम लिख रहे हैं, CH4 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो C और H जो है 4 है, ये किस प्रकार आपस में जुड़ा हुआ है, ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा तुमको मैंने बताया अभी कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल होते बच्चों, कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल है, कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल है Kl, इसमें 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 60% 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे एक C चारों तरफ, या तो दोनों साइड में, या तो एक साइड में 3, एक साइड में, ऐसे करेगा। ये क्या करता है कि हर एक कंडीशन में किसी भी एलिमेंट को अपना स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे कि यहां पर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में तुम देख रहे हो, इस कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। और जिस केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। जैसे इस हाइड्रोजन के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना स्टेबिलिटी के लिए किसी के पास जुड़ेगा, जैसे इसके पास जुड़ा, ये अपना स्टेबिलिटी इसको आ गया। फिर इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके साथ जुड़ा, फिर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ जुड़ा, फिर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ जुड़ा। इस तरह से इसने एक कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। इस तरह से इन्होंने एक कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो इस कोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन से क्या हुआ, एक हमारे पास एक कंपाउंड का जनरेशन हुआ, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हम बात कर रहे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बात किया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के बारे में अब हम डिटेल में हम अगले वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम आपको कुछ ट्रिक देके जा रहे हैं, जिसमें आप आने वाले चैप्टर में इसकी एक फॉर्मूला हम देके जा रहे हैं, CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और CnH2n-2। चलिए आइए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।